दोस्तों, क्या आप जानते हो कि फुटबॉल के दिग्गज प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर या फिर बास्केटबॉल के गॉडफादर माइकल जॉर्डन जैसे प्लेयर्स में एक बात कॉमन है और वो है राइट वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। सोचने वाली बात तो यह है कि आप भी कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही लाइफ जी रहे हो, लेकिन आप उन प्लेयर्स की तरह अपनी फील्ड में ग्रेट क्यों नहीं बन पा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि आप जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो वो आपके हैं ही नहीं, बल्कि वो तो किसी दूसरे के हैं। जाने अनजाने में हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी ने हमारे माइंड में यूजलेस वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को बचपन से इंस्टॉल करके रखा है और यही आपकी एवरेज लाइफ की वजह बन चुके हैं। लेकिन ग्रेट लोग जानते हैं कि लाइफ कैसे वर्क करती है और इसलिए उनकी वैल्यूज लाइफ के प्रिंसिपल्स के साथ मैच करती हैं और उनको लाइफ में वो सब मिलता है जो वो चाहते हैं। अब आपके मन में भी ये बात जरूर आ रही होगी कि वो कौन से लाइफ प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करने से कोई भी अपनी फील्ड का बादशाह बन सकता है। तो आज आप इस वीडियो में एंड्रू मैथ्यूज की बुक हाउ लाइफ वर्क्स से जानोगे कि आखिर लाइफ कैसे काम करती है और वो 7 लाइफ प्रिंसिपल्स भी देखोगे जो आपको अनस्टॉपेबल बना देंगे। इन 7 प्रिंसिपल्स में से 2nd, 5th और 7th प्रिंसिपल एकदम खास है जिसको आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। यहाँ तक कि 7th लाइफ प्रिंसिपल आपके सबसे बड़े मिथ को तोड़ेगा। इसके साथ ही वीडियो के एंड में आप जानोगे कि सारे प्रिंसिपल्स में एक चीज कॉमन है जिसके बिना यह सब प्रिंसिपल्स पानी कम चाय है। तो चलो एक एक करके 7 लाइफ प्रिंसिपल्स को देखते हैं। 1. लाइफ कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, सो लेट लाइफ प्ले इट्स गेम। आप देखो, दुनिया में सिर्फ 2 टाइप्स के लोग रहते हैं। पहले वो जिन्हें दूसरे कंट्रोल करते हैं और दूसरे वो जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रख रहे होते हैं और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीते हैं। पहली कैटेगरी वाले लोग तो वैसे भी फेल होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरी कैटेगरी वाले लोग भी फेल हो जाते हैं, जैसे एक बार चाणक्य बुरी तरह से फेल हुए थे। दरअसल बात यह थी कि चाणक्य और उनके स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर सिकंदर को हरा दिया था और उसके बाद जब वो मगध, जो कि आज का पटना है, इस पर फुल प्रूफ प्लान के साथ अटैक किया था तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चाणक्य भले ही पावरफुल थे, लेकिन लाइफ के इस प्रिंसिपल को भूल गए थे कि लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप अपने एफर्ट्स कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट आना ना आना आपके हाथों में नहीं होता और लाइफ अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस लाइफ प्रिंसिपल को हाईलाइट करने के लिए ऑथर बुक में जैक का एग्जाम्पल देते हैं। जैक एक इंजीनियर था और अगले महीने कैसे भी करके उसे रूम चेंज करना था, वरना वो बेघर हो जाता। कम समय होने की वजह से वो काफी प्रेशर में आ गया था। उसने बेसब्र होकर रूम ऑफरिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया, लेकिन बात नहीं बनी। कुछ समय तक एफर्ट्स करने के बाद उसने रिजल्ट लाइफ पर छोड़ दिया और खुद को सिचुएशन से डिटैच कर लिया। कुछ दिनों बाद जैक के अपार्टमेंट के पास ही 3 खाली अपार्टमेंट्स मिल गए और मंथ एंड से पहले उसने शिफ्ट कर लिया। ये स्टोरी भी यही कहती है कि आप राइट एफर्ट्स करो और बाकी लाइफ पे छोड़ दो और फिर लाइफ आपकी मदद करेगी, जैसे कि लाइफ ने जैक के साथ किया। 2. रेजिस्टेंस इज लाइफ्स एनिमी एंड एक्सेप्टेंस इज इट्स फ्रेंड। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे आपको जरूर से समझकर अप्लाई करना है। देखो, बचपन में आप स्कूल जाते थे, बड़े होने के बाद दूसरे शहरों में या देशों में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और फाइनली जॉब के सिलसिले में आप बड़े सिटीज में शिफ्ट भी हुए, राइट? इन सब में एक चीज कॉमन है, जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपनी जॉब में कंफर्टेबल हो जाते हो। आप अपनी जॉब को कंफर्ट जोन बना लेते हो और पूरी तरह से जॉब में डिपेंडेंट हो जाते हो और अपने आप को एक बड़े रिस्क में डाल देते हो। अब आप लाइफ में कोई भी मेजर चेंज को रेजिस्ट करते हो, जो कि लाइफ के प्रिंसिपल चेंज इज कांस्टेंट के खिलाफ है, और फिर लाइफ आपके अगेंस्ट काम करने लगती है। इस रेजिस्टिव मेंटालिटी की वजह से ना आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, ना ही कोई बड़ी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, तो सिर्फ इंक्रीमेंटल ग्रोथ यानी कि 5-10%। लेकिन वहीं कुछ लोग अपनी लाइफ में बड़े हो जाने के बावजूद भी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इसी वजह से लाइफ भी उनको सपोर्ट करती है और वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं, यानी कि 5x 10x ग्रोथ। बुक में ऑथर इस प्रिंसिपल को हाईलाइट करते हुए लैला का एग्जाम्पल देते हैं। लैला को बिजनेस मीटिंग के लिए हांगकांग जाना था, इसलिए उसने टेक्सास से दोहा, फिर दोहा से हांगकांग जाने के लिए टिकट बुक किया। एयरपोर्ट पे 3 घंटे वेट करने के बाद अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि दोहा जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये सुन के लैला के तो होश ही उड़ गए। उसने एयरलाइंस वालों को कोसना शुरू किया और उतने में ही उसका पर्स भी खो गया। ये सब बुरे हादसों के बाद उसका रोने का मन होने लगा, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और अपने आप को कूल किया। इसके कुछ देर बाद ही लैला को एयरपोर्ट पर उसकी एक पुरानी दोस्त मिल जाती है, जिसने उसका खोया हुआ बैग भी ढूंढ दिया और लैला के लिए टेक्सास से हांगकांग की डायरेक्ट फ्लाइट भी बुक करा दी। तो देखा आपने, जब लैला रेजिस्ट कर रही थी तब उसकी लाइफ में बुरा हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया वैसे ही सब ठीक होने लगा। एक बात हमेशा याद रखो, रेजिस्टेंस इज लॉक टू सक्सेस व्हाइल एक्सेप्टेंस इज की टू सक्सेस, सो ऑलवेज चूज की ओवर लॉक। 3. Life does good to those who focus on positive aspects. Where the focus goes, the energy flows and the result shows. ये कोट हाईलाइट करता है कि आपका फोकस जिस चीज में होगा आपको वही मिलेगी। इसलिए कहते हैं ना कि नजरिया बदलना है तो नजर बदलो। देखो, एक नेगेटिव इंसान आधे भरे ग्लास के खाली पार्ट पे फोकस करता है,
वहीं एक पॉजिटिव इंसान ग्लास के भरे हुए पार्ट पे फोकस करता है। दूसरे शब्दों में, नेगेटिव आदमी दूसरों में कमियां ही देखता है, लेकिन पॉजिटिव आदमी दूसरों के स्ट्रेंथ्स भी देखता है। ऑथर इस प्रिंसिपल को हाईलाइट करते हुए ट्रेंट और ज़ेन का एग्जाम्पल देते हैं। ट्रेंट एक नेगेटिव आदमी था। उसकी इस नेगेटिविटी की वजह से एक दिन उसका जॉब चले गया और फिर दूसरा जॉब ना मिलने से उसकी पूरी सेविंग्स भी खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद उसका कार एक्सीडेंट भी हो गया और वो करीब 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। लेकिन ज़ेन एक पॉजिटिव लड़की थी। उसने 5 सालों तक बेस्ट लाइफ पार्टनर खोजा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कोई नहीं मिला। जैसे कि वो पॉजिटिव लड़की थी तो उसने फ्रस्ट्रेट होना छोड़कर लाइफ पर डिसीजन छोड़ दिया। जैसे ही ज़ेन ने ये किया, उसके कुछ दिनों बाद उसे काफी अच्छे लड़कों के ऑफर आने लगे और उनमें से बेस्ट को ज़ेन ने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपको चीज़ों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि चीज़ें आपके पीछे आएंगी। सिर्फ आपको अपना होमवर्क यानी कि एफर्ट्स करना है, बाकी सब लाइफ पे छोड़ना है। 4. लाइफ ऑफर्स यू व्हाट यू फील। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? देखो, सबसे पहले हमारे अंदर थॉट्स आते हैं और फिर वो हमारे अंदर इमोशंस के साथ मिक्स हो जाते हैं, तब वो हमारी फीलिंग्स बन जाते हैं और फिर लाइफ हमें वो देती है जो हम फील करते हैं। एक्चुअली हमारी फीलिंग्स एक वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स में सिग्नल भेजते हैं और यूनिवर्स हमें उस सिमिलर वाइब्रेशन के लोग या सिचुएशंस हमारी जिंदगी में भेजता है। यानी कि जब हमारी फीलिंग डिप्रेसिंग रहती है, तब यूनिवर्स हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। ऑथर मारिया के एग्जाम्पल से इस प्रिंसिपल को फोकस में लाते हैं। एक दिन की बात है, मारिया का दिन शुरू से ही खराब चल रहा था। जैसे कि जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उसे लगेज चेकिंग में दिक्कत हुई। सिक्योरिटी लाइन से गुजरने से पहले उसे अपना काफी सामान फेंकना पड़ा। टिकट चेकिंग के दौरान भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्लेन में वो जो बैग लेकर चढ़ी थी, उसे रखने के लिए प्लेन में कंपार्टमेंट ही नहीं था। पूरे सफर में वो बैग अपने गोद में लेकर बैठी रही। साथ ही अंदर मारिया इन इंसिडेंट की वजह से नेगेटिव फील कर रही थी और शायद इसीलिए एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद भी उसके साथ बुरा होना बंद नहीं हुआ। एयरपोर्ट में एक आदमी के हाथ से कॉफी का ग्लास मारिया की नई ड्रेस पर गिर गया और उसका सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाकर बोली, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? दरअसल उसके साथ एक के बाद एक बुरा होने के पीछे उसकी बुरी फीलिंग्स थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बुरी सिचुएशंस और लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। तो सवाल यह है कि पॉजिटिव फील कैसे करें। बेसिकली आपको अपने थॉट्स के साथ लव और काइंडनेस जैसे पॉजिटिव इमोशंस को मिक्स करना है ताकि आप पॉजिटिव फील करें। और बाय चांस अगर आपके थॉट्स के साथ नेगेटिव इमोशन मिक्स भी हो जाते हैं तो फिर आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करो और उस समय पर शांत रहो। ऐसे ही आप नेगेटिव फीलिंग्स को सप्रेस कर दोगे। 5. लाइफ रिवॉर्ड दोज विद जनरल गोल्स ओवर स्ट्रिक्टली स्पेसिफिक गोल्स। ये लाइफ प्रिंसिपल कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपको स्ट्रेसफुल होने से बचाता है। आप जानते हो कि हर साल लाखों बच्चे IITs में जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जो स्टूडेंट IIT में जाने से चूक जाते हैं उनमें से कुछ सुसाइड तक कर लेते हैं। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है स्ट्रिक्टली स्पेसिफाइड गोल। इन स्टूडेंट के पास कोई प्लान बी होता ही नहीं है। बात बस इन स्टूडेंट्स की नहीं है, हम में से ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं। देखो, स्पेसिफिक गोल रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली वही चाहिए। ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा वाला एटीट्यूड रखना खतरनाक है जो लोगों को डिप्रेस कर सकता है। इसकी जगह पे जनरल गोल रखा जा सकता है, यानी कि गोल इन सम रेंज। इसको हम ऑथर के एग्जाम्पल से समझते हैं। सैम का एक स्पेसिफिक गोल था जो कि था एक रेड फरारी खरीदना। उसके लिए सैम 1 साल से सेविंग कर रही थी। अब उसके पास ऑलमोस्ट पैसे पूरे होने ही वाले थे कि उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। दरअसल सैम की माँ सीरियसली बीमार हो गई और सैम को इसका खर्च उठाना पड़ा, जिसमें उसकी पूरी सेविंग्स के पैसे खत्म हो गए और उसका गोल धरा के धरा रह गया। और इस इंसिडेंट के बाद सैम हमेशा डिप्रेस रहने लगे। लेकिन वहीं कार्ली ने जनरल गोल सेट किया था कि उसे 1 साल बाद कोई अच्छी कंफर्टेबल कार खरीदनी है और 1 साल बाद कार्ली ने ब्लैक लैम्बोर्गिनी खरीद के अपना गोल अचीव कर लिया। अब कार्ली अपने कार में रिलैक्स होकर काम पर जाती और पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी। आपकी खुशियों के लिए जरूरी है कि आप जनरल गोल सेट करो और उम्मीद करो कि आपको लाइफ से बेहतर चीजें ही मिलेंगी। 6. लाइफ गिव्स यू सेम थिंग इफ यू डोंट चेंज। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग न्यू आउटकम इज फुलिश। वैसे ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी चीज अपना डायरेक्शन तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। आइंस्टाइन और न्यूटन की बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरह लाइफ भी आपको तब तक कोई नए रिजल्ट्स नहीं देती जब तक आप कोई नए एफर्ट्स या नया काम नहीं करते। आइए जेमी और एलेक्स की कहानी देखते हैं। जेमी की प्रॉब्लम ये थी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो ऑफिस के लिए हमेशा लेट ही हो जाती थी। भले ही वो काफी सुबह उठ जाती थी, कभी वो ट्रैफिक में फंस के लेट हो जाती थी, कभी अपने बीमार डैड की केयर करने में वो लेट हो जाती थी। वैसे ही एलेक्स जितनी कोशिश कर ले वो कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाता था। कभी कभी तो उसकी इनकम महीने के एंड से पहले ही खत्म हो जाती थी और उसे बेसिक जरूरतों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। एलेक्स और जेमी के साथ बुरा होने का रीजन उनकी बुरी आदतें थी और वो अपनी बुरी आदतें हर दिन रिपीट कर रहे थे, इसलिए लाइफ भी उन्हें सेम रिजल्ट दिया करती थी। अगर आप भी कोई बैड हैबिट में बदल गए तो आप अपनी आदत बदलो, रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। 7.
पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट सक्सेस बट हैप्पीनेस। ये प्रिंसिपल लाइफ के बड़े मिथ को बर्स्ट करता है। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि सक्सेस अचीव करने के लिए स्कूल और कॉलेज में स्टडी हार्ड करो, अपने जॉब में वर्क हार्ड करो। हम एक्चुअली हार्ड वर्क करते भी हैं और एक के बाद एक गोल सेट करते हैं और उन्हें अचीव भी करते हैं, और कई सालों तक रॉबर्ट की तरह हार्ड वर्क के बाद हम पैसे और पावर अचीव करते हैं, लेकिन लाइफ में हैप्पीनेस नहीं रह जाती। एक्चुअली क्या है ना कि पैसे और पावर से सक्सेस तो आ जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हैप्पीनेस भी आ ही जाए। और लाइफ का पर्पस सक्सेस नहीं, हैप्पीनेस अचीव करना है। भले ही से आपको सक्सेस से हैप्पीनेस की फीलिंग आए, लेकिन वो टेम्पररी है। लेकिन जब आप हैप्पी रहते हो तो फिर सक्सेस आपको ढूंढते हुए आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब है गुड फीलिंग, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप अपने लाइफ में गुड पीपल और गुड सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो, और यही लोग और सिचुएशन आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि हैप्पीनेस से परमानेंट सक्सेस आती है, और लाइफ का पर्पस भी हैप्पीनेस ही है, सक्सेस नहीं। सक्सेस तो एक बाय प्रोडक्ट है। तो आपने इन 7 लाइफ प्रिंसिपल से सीखा कि जिंदगी कैसे काम करती है, और ऐसा क्या करना चाहिए कि जिंदगी आपको लात नहीं मारे बल्कि आपको गले लगाए। फाइनली आपने इन प्रिंसिपल्स में एक बात को नोटिस किया होगा कि लाइफ भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, और फिर रिजल्ट लाइफ पर छोड़ देता है।